हेलो दोस्तों, यस टू हेल्प में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी निवेशकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो अपनी नौकरी से जल्द ही रिटायर होना चाहते हैं या फिर रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए पर मंथ का पेंशन चाहते हैं। जैसा कि आज के समय में कई युवा जल्दी रिटायरमेंट होना चाहते हैं, तो ऐसे में 25 से 30 साल की उम्र से ही बचत करना शुरू कर देते हैं। वहीं कई लोग सोचते हैं कि बाद में बचत करेंगे, और कई लोग 40 साल उम्र होने के बाद फ्यूचर प्लान को लेकर सजग होते हैं। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस उम्र में भी निवेश शुरू करके मोटा रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं। और यदि आप 40 की उम्र से निवेश करके 55 साल में रिटायर होना चाहते हैं और उसके बाद 1 लाख रुपए पर मंथ पेंशन चाहते हैं, तो 15 गुणे 15 गुणे 15 का फार्मूला आपके काम आने वाला है। आप इस फार्मूले से सिर्फ 15 सालों में ही 1 करोड़ रुपए का फंड जुटा लेंगे और 55 साल की उम्र से हर महीने लाख रुपए का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आप एसबीआई के सबसे पॉपुलर फंड एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट्स फंड में निवेश करके अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। इस फंड को एसबीआई की तरफ से फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। आप इस फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करके 1 करोड़ का फंड इकट्ठा करने के बाद एसडब्ल्यूपी को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हर महीने लाख रुपए का पेंशन मिलता रहेगा। अभी के समय इस फंड का फंड साइज 2736 करोड़, एनएवी 21.85 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। और वहीं रिटर्न को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 सालों में 31.7% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 21.01% और ओवरऑल अब तक 24.54% का रिटर्न दिया है। यह सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। इस फंड में निवेश किया गया पैसा 5 साल के लॉकिंग पीरियड पे होता है, यानी कि आपको इस फंड में कम से कम 5 सालों के लिए निवेश करना होगा। इस फंड का 45 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड है, इन्फोसिस लिमिटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अभी के समय इस फंड में आप एसआईपी के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए और लमसम के माध्यम से मिनिमम 5000 रुपए निवेश कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कि कितना पैसा निवेश करने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। और मान लेते हैं यदि कोई 25 साल की उम्र से इस फंड में 5000 रुपए एसआईपी के माध्यम से निवेश करना शुरू करता है, तो इस फंड ने ओवरऑल अभी तक का 24.54% का रिटर्न दिया है। फिर भी इसे मिनिमम 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं, जो कि आसानी से रिटर्न मिल जाएगा। और 20 सालों के लिए 5000 रुपए पर मंथ कंटिन्यू निवेश करते हैं, तो 20 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 12 लाख रुपए और आपको जो एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा 63,79,775 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 75,79,775 रुपए। और यदि आपका गोल 1 करोड़ रुपए का है, तो 5000 रुपए 2 साल और कंटिन्यू निवेश करने पर, यानी कि 22 सालों के लिए निवेश किया जाता है, तो आप कुल निवेश करेंगे 13,20,000 रुपए और आपको जो एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा 90,33,295 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 1,03,53,295 रुपए। यानी कि सिर्फ 5000 रुपए निवेश करके 22 सालों में ही 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर लेंगे। अब इस फंड को एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में स्टार्ट करना होगा, जहां से 1 लाख रुपए पर मंथ महीने का पेंशन लिया जा सकता है। एसडब्ल्यूपी को हम आगे कैलकुलेटर के माध्यम से देखेंगे, जैसा कि यहाँ सिर्फ 47 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट प्लान किया जा सकता है। और वहीं यदि किसी की उम्र वर्तमान समय में 40 वर्ष की है और वे चाहते हैं 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना, तो उन्हें 15 गुणे 15 गुणे 15 के फार्मूले के हिसाब से निवेश करना होगा, यानी कि 15,000 रुपए हर महीने एसआईपी के माध्यम से 15 सालों के लिए 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर निवेश करना होगा। तो 15 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 27 लाख रुपए और आपको जो एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा 74,52,946 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 1,01,52,946 रुपए। अब इस फंड को एसडब्ल्यूपी में स्टार्ट करना होगा। तो चलिए मान लेते हैं यदि कोई 1 करोड़ रुपए एसडब्ल्यूपी में निवेश करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर 10 सालों के लिए, यानी कि 1 करोड़ रुपए निवेश करते हैं 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर 10 सालों के लिए, और आप यहाँ से 1 लाख रुपए पर मंथ विड्रॉल करते हैं, तो आप 10 सालों में यहाँ से विड्रॉल करेंगे 1 करोड़ 20 लाख रुपए और आपके फंड का 10 सालों के बाद जो फाइनल वैल्यू होगा
1,41,11,502 रुपए, यानी कि आपने 10 सालों में 1,20,00,000 रुपए विड्रॉल किया और उसके बाद 1,41,11,502 रुपए आपके फंड में लास्ट में बचेंगे। और इसी प्रकार यदि आप 20 सालों के लिए 1 करोड़ रुपए निवेश करते हैं SWP में 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर और आप 1 लाख रुपए पर मंथ पेंशन के रूप में इस फंड से विड्रॉल करते हैं तो 20 सालों तक आप विड्रॉल करेंगे 2,40,00,000 रुपए और आपके फंड का जो फाइनल वैल्यू होगा 3,07,44,825 रुपए। दोस्तों, यदि आप 30 सालों तक इस फंड से पेंशन के रूप में 1 लाख रुपए विड्रॉल करते हैं तो 30 सालों में आप कुल विड्रॉल करेंगे 3,60,00,000 रुपए और आपके फंड का फाइनल वैल्यू होगा 9,80,35,852 रुपए। दोस्तों, यह रिटर्न एस्टिमेटेड रिटर्न है, आपका रिटर्न इससे थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। आप इस प्रकार हर महीने पेंशन के रूप में SWP के माध्यम से विड्रॉल कर सकते हैं और इसी प्रकार आपको लास्ट में एक मोटा रकम मिल जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा इस फंड में निवेश करने की सलाह नहीं दी जा रही है। इस फंड में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हाँ, यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।